हेलो एवरीवन एंड आई होप तो आप सब बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि बेस्ट स्टडी मेथड क्या है। ठीक है, पहली बात तो देखो कोई बेस्ट या वर्स्ट मेथड नहीं होता है। इट जस्ट कि कुछ तरीके होते हैं। देखो जब हम तैयारी कर रहे होते हैं हम ज़्यादा सोचते नहीं है। ठीक है, मैंने अपने प्रिपरेशन फेज में बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी हैं। देन आई रियलाइज कि यार कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिससे कि हमारी जो पढ़ाई है मोर इफेक्टिव और एफिशिएंट होती है। ठीक है, अभी आप बिगिनर्स हो, अभी आप यंग हो, तो शायद आपने इतना चीज़ों को बारीकी में नहीं सोचा है। हो सकता है कि ओवर द मंथ्स आप लोग ट्राई करोगे तो आपको भी ऐसे मेथड्स मिल जाएंगे, बट इतना टाइम नहीं है कि हम मेथड्स ढूंढें। वाई नॉट जस्ट मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ, उनको अप्लाई करो अपनी लाइफ में एंड ट्रस्ट मी इट विल हेल्प यू। डोंट फॉलो ब्लाइंडली। मैं ये भी नहीं कहता कि भाई जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ब्लाइंडली फॉलो करो। ब्लाइंडली किसी को भी नहीं फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अपना भी दिमाग यूज करना चाहिए। ठीक है, तो आई टेल यू बेस्ट स्टडी मेथड। दो तरीके बताऊंगा और आई कैन एश्योर यू कि आप भी इनमें से कुछ फॉलो करते होंगे। मेरे ख्याल से आप में से भी या तो दो तरीके, एक तो आवर बेस्ड हो गया, एक हो गया टारगेट बेस्ड। आप में से बहुत से टारगेट बेस्ड तैयारी करते होंगे कि टारगेट सेट कर दिया और टारगेट के हिसाब से तैयारी करनी है। आप में से बहुत से आवर्स के हिसाब से करते होंगे कि यार चलो इतना घंटा मैं पढ़ूंगा, ये मेरा स्टडी स्लॉट है, ये मेरा शेड्यूल है। अब मैं बताता हूँ कि किसको कौन सी चीज़ फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा आवर बेस्ड। देखो मेरा ये मानना है कि आवर बेस्ड उसके लिए ठीक रहता है जो कि फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहा है। वैसे तो इट्स ऑल अप टू यू, आप जैसा फॉलो करना चाहो कर सकते हो। बस मैं जस्ट आपको तरीके बताऊंगा। ठीक है, प्लीज अगेन आई एम सेइंग डू नॉट फॉलो ब्लाइंडली। ऐसा नहीं है कि अभी आपकी अगर प्रिपरेशन अच्छी खासी चल रही है, आप कोई पर्टिकुलर मेथड फॉलो कर रहे हो, स्टिक टू इट। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने आपको ये बताया तो आपने अपना मेथड बंद करके मेरा फॉलो करो। आई एम नॉट सेइंग दैट। आई एम सेइंग अगर आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, ट्राई दीज थिंग्स। ठीक है, सबसे पहला है आवर बेस्ड। देखो मैं ये कहता हूं कि आवर बेस्ड किसको करना चाहिए। देखो मेरा तो एक ही प्रेफरेंस रहता है, जो फुल टाइम एस्पिरेंट है वो कर सकता है। ठीक है, जो फुल टाइम एस्पिरेंट है वो कर सकता है, क्योंकि भाई उसके पास पूरा एक दिन है, ठीक, जो उसके कंट्रोल में है। यानी कि आप में से जो भी फुल टाइम एस्पिरेंट है, अगर आपके पास अच्छा खासा मोटिवेशन है, आपका विल पावर स्ट्रांग है, आप डेडिकेटेड हो, आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो, तो आई थिंक यू कैन यूटिलाइज दिस टाइम वेरी वेल। तो ये फुल टाइम वालों के लिए बहुत असरदार रहता है। और इसमें क्या है कि जो कॉलेज वाले हैं, तो मैं उनको नहीं बोलूंगा कि आप घंटे के हिसाब से करो, क्योंकि जो कॉलेज वाले होते हैं, जो वर्किंग वाले होते हैं, उनके लिए अगला मेथड है। क्योंकि जो कॉलेज वाले उनका फिक्स नहीं है, कभी 2 बजे आ रहे हैं घर, कभी 4 बजे घर आ रहे हैं, कभी 6 बजे घर आ रहे हैं, कभी प्रैक्टिकल्स हो गए, कभी असाइनमेंट्स देने पड़ गए, कभी एग्जाम्स हो गए। राइट, यू कैन रिलेट विद मी। जो वर्किंग प्रोफेशनल उनका भी ऐसी है, कभी काम ज़्यादा हो गया, कभी संडे को भी काम करना पड़ गया, तो ऐसे आई हैव हर्ड। तो इसीलिए ये फुल टाइम वालों के लिए बहुत बेटर रहता है। देखो सिंपल सी बात है यार, पूरा दिन है आपके पास, नाउ इट्स ऑल अप टू यू कि आप कैसे उसको यूटिलाइज करते हो। तो आप आवर बेस्ड तैयारी कर सकते हो। आवर बेस्ड का मतलब है कि भाई ठीक है, आपको पता है कि किस टाइम आप अच्छे से पढ़ सकते हो, किस टाइम घर में डिस्ट्रैक्शन होता है, किस टाइम बहुत ही हल्ला होता है, किस टाइम शांति होती है, तो आप वो टाइम चुनोगे जिसमें यू कैन स्टडी पीसफुली। तो फुल टाइम वालों के अपना पीसफुल टाइम देखना है कि पूरे दिन भर में ऐसा कौन सा टाइम है जिसमें यू कैन स्टडी पीसफुली। और घर वालों को भी बोल सकते हो कि भाई ये मेरा पढ़ाई का टाइम रहता है, इस टाइम पे डू नॉट मेक नॉइजेस। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तरीका क्या होना चाहिए। देखो तरीका ये होना चाहिए कि अगर आप आवर्स के हिसाब से पढ़ते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप आधे घंटे का या 1 घंटे का स्लॉट रख रहे हो। मैं कहता हूँ सिंपल सी बात है, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 3 से 4 स्लॉट रखो, और हर एक स्लॉट होना चाहिए लगभग 2 आवर्स का। ठीक है, ऐसे नहीं कि एक ही स्लॉट आपने रख दिया 4 घंटे का, 4 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता कंटिन्यूसली, नोबडी कैन स्टडी। 4 घंटे में वही है, 1-1.5 घंटा पढ़ोगे, 15 मिनट आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, फिर पढ़ोगे, तो वो बात अलग है। उससे बढ़िया है कि 2 घंटे के बाद आधे घंटे का गैप लो एंड देन गेट बैक टू स्टडीज। अब फुल टाइम वाले आवर्स के हिसाब से कैसे पढ़ सकते हैं भाई। आपको पता है कि ठीक है मैं 6 बजे उठ जाऊंगा, उसके बाद अपना अपना पढ़ाई का रूटीन रख दिया 7 से 9, आपके कंट्रोल में है, क्योंकि आपको पता है कि बाहर से ऐसा कोई काम नहीं आएगा विच कैन डिस्ट्रैक्ट यू। घर के काम होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप घर वालों को पहले ही बोल सकते हो कि भाई एडवांस में मुझे बता के रख देना, कुछ काम होगा तो मैं वीकेंड में उसको निपटा दूंगा, या फिर हफ्ते का एक दिन है जिसमें कि मैं बाहर के काम घर के काम कंप्लीट कर दूंगा। ये कुछ छोटे मोटे प्लानिंग होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्लानिंग। आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। रैंडमली कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं होती है, यू हैव टू प्लान वेरी वेल। वीकेंड का आपको प्लान करना पड़ेगा कि भाई मंडे टू सैटरडे हाउ आई हैव टू प्रोसीड विद माय टाइम, एंड संडे को हाउ कैन आई यूटिलाइज माय टाइम, क्या मैं बाकी एक्टिविटीज कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरा मानना ये है कि फुल टाइम वाले आवर बेस्ड कर सकते हैं। तो आवर बेस्ड में आप क्या कर सकते हो, देखो सिंपल है, आपने रात को अपने अगले दिन का प्लान कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बताता हूँ, इससे शायद आपको थोड़ा हेल्प हो जाए। जब मैंने दोनों मेथड ट्राई की है टू बी फ्रैंक, एंड मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब मैं दिल्ली में था, आई यूज्ड टू वेक अप एट अराउंड 7, तो मेरा पहला स्लॉट होता था 8 से 10। ठीक,
8 से 10 पहला स्लॉट होता था, उसके बाद लाइक 10 बजे अपना नाश्ता करना एंड उसके बाद थोड़ा रेस्ट करना, फिर उसके बाद दूसरा स्लॉट होता था 11 बजे से, ठीक 11 बजे से मेरा स्लॉट होता था, लगभग 1 to 1:30 चल जाता था, बट आई वुड से कि 11 to 1 मैं मान के चलता हूँ। फिर 11 to 1 उसके बाद वही है 1 से थोड़ा रेस्ट, फिर उसके बाद लंच, उसके बाद 2 बजे से 3 बजे तक 1 घंटा मैं दिन में रखता था, 2 से 3। तो इस टाइम पे मोस्टली मैं कुछ छोटे मोटे जो वेबसाइट्स में विजिट करता था या फिर न्यूज़पेपर में इस टाइम पे पढ़ता था। फिर 3 से 4 साढ़े 4 आई यूज्ड टू टेक नैप, मैं मतलब दिन में सोता था एंड आधे घंटे थोड़ा सा यू नो जस्ट शाम को जैसे टी ब्रेक होता है, उसके बाद 5 to 7:30 समथिंग लाइक दैट। तो आई वुड से 5 to 7 आई यूज टू स्टडी, और 7 बजे से वही थोड़ा वॉक पे चले गया, थोड़ा रेस्ट दे दिया, थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज कर ली, समथिंग लाइक दैट। तो ये थोड़ा 2 घंटे का गैप होता था 5 से 7, यानी कि इसमें मैं लंबा थोड़ा गैप लेता था तो ताकि माइंड थोड़ा अच्छे से रिलैक्स हो जाए। तो 8 बजे तक मैं घर आता था, 8 से 8:30 खाना खा के 9 बजे में पढ़ाई स्टार्ट कर देता था। ज़्यादा नहीं करता था मैं, मुश्किल से 9 से आई वुड से कि 11 तक ही रात को। मतलब यार जब आप पूरे दिन भर में पढ़ रहे हो तो मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि एक ऐसा स्लॉट में लंबा रखूं, तो मैक्सिमम 9 से 11, इससे ज़्यादा मैं खींच नहीं पाता था। रात को भी टाइम होता था बट आई कुड स्टडी ओनली 2 आवर्स। फिर 11 बजे के बाद वो डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट, मतलब कि बाकी एक्टिविटीज़ जो भी पैशन है, जो भी हॉबी है, तो उनमें मैं थोड़ा सा टाइम देता था। तो अगर आप कैलकुलेट भी करोगे, और ये प्योर आवर्स है, सिटिंग नहीं है, ये नहीं है कि 8 से 10 घंटे 8 से 10 बैठ गया और उसमें यहाँ भी ध्यान है वहाँ भी ध्यान है, मोबाइल भी चल रहा है, नहीं, ये प्योर आवर्स होते थे। मैं टाइमर लगा के पढ़ता था एंड दिस 2 आवर्स में आई वुड से कि 1 hour 45 या 1 hour 50 मिनट्स की प्योर स्टडी रहती थी, मुश्किल से 10 मिनट इधर उधर होता था, दैट्स इट। तो 2 3 4 5 6 7 8 लगभग 7 to 8, दैट्स इट, इससे ज़्यादा मैं नहीं करता था। 8 वॉज एक्सट्रीम। तो ये मेरा एक रूटीन रहता था तब जब मैं फुल टाइम मतलब एक स्टडी आवर्स के बेस पे तैयारी करता था। तो ये एक तरीका है, तो ये सबसे बेस्ट होता है उनके लिए जो फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यार यू कैन मैनेज अकॉर्डिंग टू यू। और जो कॉलेज वाला अगर ऐसा प्लान बनाने लग गया कि दिन में मैं 2 से 3 पढ़ूंगा, तो कल को अगले दिन उसका कॉलेज हो जाएगा, वो टाइम स्लॉट गया, तो फिर वो डिमोटिवेट हो जाएगा, अरे यार स्लॉट रखा था नहीं पढ़ पाया। तो अगला प्लान बताता हूँ, अगला है टारगेट बेस्ड। ठीक, अब टारगेट बेस्ड ऐसा है कि ये सारे एस्पिरेंट फॉलो कर सकते हैं। देखिए टारगेट बेस्ड आप अगर एक फुल टाइम एस्पिरेंट हो आप भी कर सकते हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है, फुल टाइम वाले जो चाहे कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद वर्किंग वालों के लिए इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल, जो वर्किंग पर्सन है। एंड उसके बाद जो कॉलेज वाले हैं उनके लिए भी इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। कॉलेज हो गए, जो भी अभी जिनका कॉलेज जाना है, या स्कूल 11th 12th वाले, मोस्टली कॉलेज, तो ये आप लोगों के लिए इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। टारगेट वाइज में क्या होगा, देखो बस आपको एक माइंड में एक आइडिया होना चाहिए कि मैं कितने आवर्स पढ़ाई कर सकता हूँ, यानी कि कितना ड्यूरेशन आई कैन गिव टू माई यूपीएससी प्रिपरेशन, ठीक है। तो फुल टाइम वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो यू कैन मैनेज ऑन योर ओन, जैसे मैंने बताया। देखो वर्किंग वाले और कॉलेज वालों को लगभग मैं सेम कैटेगरी में मानता हूँ, क्योंकि वही होता है, जॉब भी 9 से किसी की 2 होती है, किसी की 5 होती है, कॉलेज वालों का भी वही सीन है, 9 से 2 5, तो सेम सिचुएशन है। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि ज़्यादा नहीं तो मिनिमम आपको 4 आवर्स के हिसाब से टारगेट रखना चाहिए। यहां पर आप क्या कर सकते हो, जब आप टारगेट के हिसाब से पढ़ाई करोगे, तो व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड इज कि अब आपने ये देखना है कि यार आपके माइंड में ऑलरेडी आइडिया है कि यार ठीक है, जैसे तैसे अगर मान लो मैं लेट भी आता हूं तो मैं थोड़ा एफर्ट ज़्यादा मारूंगा, तो शाम को 2 घंटे, रात को 2 घंटे मैं निकाल सकता हूं। अगर जल्दी आ गया तो शाम को 3 घंटे और रात को मैं 1 घंटे मिनिमम पढ़ सकता हूँ। मीन्स 4 to 6 आवर्स कॉलेज वाले और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं दे कैन। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपने सिंपल टारगेट सेट करना है। एग्जाम्पल के तौर पर टारगेट जो मेरे आवर्स बेस्ड शेड्यूल्स होते थे उसमें मैं टारगेट भी सेट करता था। मैं आपको बताता हूँ हाउ आई यूज टू सेट द टारगेट। सिंपल है, सोने से पहले मैं अगले दिन के टारगेट सेट करता था। कैसे, मेरे टारगेट कैसे होते थे, इससे आप हेल्प ले सकते हो। देखो आपको ये पता होना चाहिए कि आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टैटिक पोर्शन, यानी कि हमारी जो एनसीईआरटीज हो गई या फिर हमारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, दैट हैज़ टू बी द प्रायोरिटी। उसके बाद जो सेकंड प्रायोरिटी है वो होता है हमारा करंट अफेयर्स, ठीक। ऑप्शनल सीजनल होता है, ऑप्शनल भाई आपने 4-5 महीने पढ़ा उसके बाद रिवाइज करना है, सीजनल है, बट करंट अफेयर्स होता है उसके बाद। एंड आई वुड से करंट अफेयर्स से भी पहले एक और चीज़ आती है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ओवरव्यू एनालिसिस, डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ पर है अभी। अब टारगेट में कैसे रखता था, देखो उसको ध्यान से देखना। पहला मेरा टारगेट होता था कि न्यूज़पेपर, ठीक, न्यूज़पेपर टारगेट हो गया।
दूसरा टारगेट होता था कि करंटली मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ तो उसमें या तो मैं पेजेस मेंशन कर देता था या चैप्टर्स मेंशन करता था कि यार, क्योंकि ये जो प्लान बनता है डेली वाला, ये बेसिकली ये माइक्रो प्लान है ऑफ अ मैक्रो प्लान। आपको पहले ही सेट कर देना कि मेरा महीने का टारगेट क्या है। अगर महीने का टारगेट है आपका लक्ष्मीकांत, तो आपको तभी आप एक एक दिन या दो दो दिन के टारगेट सेट कर सकते हो। तो आपका मैक्रो टारगेट हैज़ टू मतलब वो सेट होना चाहिए पहली बात। तो मेरा मान लीजिए कि लक्ष्मीकांत है, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इसकी डिपेंडिंग में पहले देख लेता था इसमें कितने चैप्टर, मेरी रीडिंग स्पीड कितनी है, ठीक है, एक पन्ना मान लो अगर 4 मिनट भी है तो मैं उस हिसाब से थोड़ा कैलकुलेट करके आई यूज्ड टू मेक। क्योंकि देखो टारगेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सटीक बैठा दिया कि भाई 30 मिनट में हो जाना चाहिए, नहीं होता है, ऐसे इम्पॉसिबल है। हो सकता है कोई टारगेट को आपने जो 30 मिनट्स दिए, हो सकता है 40 मिनट्स लग जाए उसको, हो सकता है 45 मिनट्स लग जाए, हो सकता है कि 20 मिनट में हो जाए, इतना चलता है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई टारगेट 1 घंटे को दिया और पता चला आपने 15 मिनट में उसे कंप्लीट कर दिया, या फिर 1 घंटे का टारगेट आप 2 घंटे में करो, ये मिसमैच होता है। तो अपने आप को समझो पहले कि भाई व्हाट इज़ माई रीडिंग कैपेसिटी, मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या है, उसके बाद टारगेट थोड़ा सा सेट करिए। तो अपने आप को थोड़ा सा चेक करते रहने चाहिए। तो आई वुड से कि ठीक है, मेरा जैसे टारगेट हो जाता था कि यार ठीक है 2 से 4 चैप्टर्स ऑफ जो भी मैं स्टैटिक बुक पढ़ रहा हूँ, ठीक। उसके बाद होता था करंट अफेयर्स का, होता था हमेशा कि कोई भी मैं अगर मैगजीन पढ़ रहा हूँ मोस्टली, तो आई यूज टू रेफर विजन और साथ में थोड़ा दृष्टि से सप्लीमेंट करता था मैं। तो आई वुड से कि यहाँ पर मेरा क्या होता था, यहाँ पर मैं टॉपिक्स नहीं रखता था, यहाँ पे मैं टारगेट रखता था 1 घंटा। यहाँ पे रखता था 1 घंटा, 1 घंटा में जितना पढ़ लिया, चाहे 10 पन्ने, चाहे 15 पन्ने, चाहे 20 टॉपिक्स, 1 घंटा, ठीक, फॉर द करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे। और उसके बाद मेरा होता था आपका एक रिवीजन होता था मेरा, कि भाई जो भी पढ़ा है वो रिवीजन। एक ही होता था कि जैसे मैं मल्टीपल वेबसाइट्स विजिट करता था, जैसे कभी पीआईबी विजिट कर दिया, कभी यूट्यूब पे जैसे 1 2 3 चैनल जो मुझे पसंद आते थे वीडियोस देखने के लिए, जैसे करंट के हो गए या कुछ स्टैटिक है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गया, वो मैं रेफर करता था। तो उसका भी मैं टाइम देता था कि मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स लगभग 30 मिनट्स में कंप्लीट कर दूंगा। क्योंकि बहुत से बड़े बड़े वीडियोस होते हैं, तो मैं थोड़ा 1.25x या फिर 1.5x की स्पीड में देखता था। ये मेरे टारगेट होते थे। बस अब मुझे पता है कि यार देखो, मुझे पता है कि 1 घंटा मैं न्यूज़पेपर में दूंगा, 2 से 4 चैप्टर लगभग 3 घंटे लग सकते हैं, 1 घंटा हो गया 5, रिविजन को 1 घंटा 6, और आधा 1 घंटा 7। तो इस तरीके से मेरा टारगेट सेट हो जाता था। नाउ व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि नेक्स्ट डे ये सारा मैं एक पेपर पे लिखता था, और अपने एक अलमारी जो भी है, अलमारी हो गया, कबर्ड हो गया, मोस्टली तो मेरा कबर्ड होता था। एक मतलब दिल्ली में क्या है कि कमरे में बाथरूम होता था, ठीक, तो दरवाजे पे मैं चिपका देता था, और ये सारी 5 चीज़ें लिख दी। कुछ नहीं है, मेरे सामने मेरा टारगेट है, और रात को सोने से पहले ये 5 चीज़ें कट होनी चाहिए। जैसे मैंने मान लीजिए सबसे पहले मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता था, स्टार्टिंग में मैं स्टैटिक करता था, तो जब ये कवर हो जाए तो मैं काट देता था। तो ऐसे ऐसे करके आई यूज टू कट, एंड रात को जब ये कट हो जाए एंड देन ऑल माई टारगेट्स आर फिनिश्ड, एंड उसके बाद मैं सोता था। दैट इज इट। ये मेरा तरीका होता था आपका टारगेट बेस्ड तैयारी। तो ट्रस्ट मी, ये कुछ तरीके हैं, इनको अप्लाई करिए, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। लास्ट में आता है टिप्स। 2 चीज़ें दूंगा मैं आपको। आई थिंक जो मैंने वीडियो में बोला है उसमें ही मैंने वो टिप्स ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं। बस आपको 2 चीज़ें करनी है। पहली चीज़ है, हमेशा सोने से पहले, ठीक है, सोने से पहले आपने एक काम करना है। कुछ खाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, फॉलो करने के लिए बोल रहा हूँ। आपको अगले दिन का टारगेट सेट करना है। दैट हैज़ टू बी डन। अगर आप अगले दिन उठोगे और सोचोगे आज क्या करूँ, 1 घंटा आपको वहीं लग जाएगा कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, अरे यार सुबह का टाइम तो चले गया, तो ऐसे डिमोटिवेट हो जाओगे। हमेशा सोने से पहले सेट योर टारगेट्स। चाहे आप घंटे हिसाब से पढ़ रहे हो या फिर आप टारगेट के हिसाब से पढ़ रहे हो, जो भी है, बस कल का पता होना चाहिए कि कल मैंने पढ़ना क्या है। दैट इज इट। सेकेंड थिंग इज, हमेशा सोने से पहले एनालाइज, PYQ नहीं, एनालाइज योर डे। ट्रस्ट मी, अगर किसी ने ये अच्छे से फॉलो कर दिया, यू विल सेव योर टाइम। आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे, यू विल एंड अप सेविंग अ लॉट ऑफ योर टाइम। एनालाइज योर डे। देखो कि भाई आज मेरा टारगेट क्या पूरा हुआ तो चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट टाइम और कैसे मैं उसको और एनहेंस कर सकता हूं। नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। 6 घंटे की पढ़ाई रखी थी, 4 घंटे क्यों हुई, वो 2 घंटे कहाँ चले गए। क्या वो सोशल मीडिया में गए, क्या वो फालतू टॉकिंग में गए, क्या यूट्यूब में, कहाँ चले गए वो 2 घंटे। नेक्स्ट टाइम उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करो। तो ये आपको एनालाइज करना है कि यार आज जो मेरा पूरा दिन की एक्टिविटी है, कहाँ मैंने टाइम वेस्ट किया, कहाँ बिल्कुल प्रॉपर प्रिपरेशन अच्छी हुई, कहाँ पे मैं टाइम बचा सकता था, किस एक्टिविटी में मेरा ज़्यादा टाइम लग गया। ये सारी चीज़ें आपको करनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इफ़ यू विल नॉट एनालाइज योर सेल्फ देन हु विल एनालाइज योर यू।
तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये 2 एक्टिविटीज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट फॉलो। वीडियो ज़रूर लंबा हो गया, लेकिन देखो चीज़ों को मैं बहुत ही डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है। अब किसी को जल्दी जल्दी देखने की आदत है तो आई कैन डू मच अबाउट दोज पीपल जो अगर 15 मिनट का वीडियो भी नहीं देख सकते ध्यान से, और ये भी दीज आर लाइव लेसन्स। आप में से जिन्होंने पूरा वीडियो देखा है ज़रूर कमेंट करके बताना कि येस आई हैव सीन द फुल वीडियो, ठीक है। तो मुझे पता चल जाएगा भाई कौन कितने हैं जो पूरे देखते हैं। बाकी आई नो मोस्टली विल स्किप इट। ये ऐसे यूपीएससी जो वीडियोज़ होते हैं 10-15 मिनट के, मैं 4 मिनट का वीडियो बना सकता हूँ। 4 मिनट की वीडियो से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, साफ सीधी सी बात है। वो मज़ा आएगा सुनने में, कोई फ़ायदा नहीं है भाई। एग्जाम क्लियर करना है तो कुछ चीज़ें हैं, ये लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है। जो मैं दिल्ली में था, आई एक्सपीरियंस दीज थिंग्स, एंड ये आप भी फेस कर रहे होंगे प्रॉब्लम्स, एंड इफ़ यू विल फॉलो दीज थिंग्स इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू, ठीक है। तो जो ये बड़े बड़े वीडियोज़ होते हैं तो इनको देखना चाहिए, ठीक है। यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो बस इतना ही बोलूँगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज, ठीक है। थैंक यू सो मच। और ऐसे मैं और भी बहुत ही तगड़े वीडियोज़ के साथ आऊँगा। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू, हैव अ गुड डे।